आग से उठी आत्मा, एक दिव्य पुनर्जन्म की कहानी। सुनो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। वो आत्मा जो टूट चुकी थी पर खत्म नहीं हुई। वो इंसान जो कई रातों तक खुद से लड़ता रहा और फिर एक सुबह अचानक समझ गया, जो कुछ हुआ वो मेरी सजा नहीं थी, वो मेरी परीक्षा थी। उन्होंने जो किया वो गलती नहीं थी, वो एक डिजाइन था, एक सटीक और सोचा समझा जाल जिसमें उन्होंने तुम्हारे भरोसे को बुन दिया था। उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को एक गेम बना दिया, तुम्हारी दया को अपनी ढाल बना लिया। वो तुम्हें गिरते देख मुस्कुराए और हर बार जब तुम संभले उन्होंने फिर से धक्का दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक बात नहीं पता थी, तुम किसी एक इंसान की चाल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना थे। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वो उनके बनाए अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की ताकि तुम खुद से न मिल सको, पर जो टूटा वही असल में खुला और वहीं से तुम्हारा जागरण शुरू हुआ। कभी कभी धोखा भी ब्रह्मांड का रास्ता होता है, एक दिव्य धक्का जो तुम्हें वहां से बाहर निकालता है जहां तुम कभी के लिए फंस गए थे। वो लोग जो तुम्हारे दर्द के निर्देशक थे वही अब अपने कर्मों की पटकथा में उलझ गए हैं। उन्होंने तुम्हें चुप रहने की आदत दी थी ताकि उनकी झूठी कहानियां टिक सके, पर उन्हें क्या पता था, खामोशी भी गूंज बनती है जब सत्य उसके पीछे खड़ा होता है। आंसू, हर अपमान, हर टूटन उसकी बहीखाता में दर्ज होता है, और जब उसका वक्त आता है तो वो सिर्फ दरवाजा नहीं खटखटाता, वो उसे तोड़ देता है। अब वही लोग जो तुम्हारी खामोशी पर हंसते थे अब अपने ही शब्दों की गूंज से डरते हैं। अब वही जो तुम्हें कुछ नहीं समझते थे हर सुबह तुम्हारे नाम से कांपते हैं। उन्होंने कहा था तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर वो नहीं जानते थे कि तुम्हारा हर आंसू एक प्रार्थना था, हर चुप्पी एक ध्यान था और हर टूटन एक जन्म। तुम्हारे अंदर जो आत्मा थी उसने उस दर्द को खा लिया और उसे सोने में बदल दिया। अब वो जो राख बची थी वहीं से प्रकाश फूटा। यह कोई बदला नहीं था, यह एक रीबर्थ था, तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ। देखो कैसे ब्रह्मांड संतुलन बनाता है। उन्होंने छल किया ताकि तुम छोटे दिखो, और अब ब्रह्मांड ने तुम्हें इतना ऊंचा उठा दिया है कि उनकी निगाहें तुम्हें देख नहीं पा रही। अब वो जहां भी जाते हैं उन्हें अपनी ही चालों की परछाई डराती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनका प्रतिबिंब उन्हें ही दिखा दिया है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया था वही अब उनके जीवन की भाषा बन चुका है। वो अब वही महसूस कर रहे हैं जो कभी तुमने किया था। वो अकेले हैं, भ्रमित हैं और उनके पास कोई शिकायत करने वाला नहीं बचा। यही है कर्म का न्याय, धीमा पर अचूक। तुम्हारा उठना वो उनकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो सोचते थे तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ कहानियां राख से शुरू होती हैं। वो सोचते थे कि तुम्हें तोड़कर अपनी जीत साबित करेंगे, पर तुमने अपनी टूटन को ही अपनी ताकत बना लिया। तुमने अपने जख्मों को सजाया, अपने दर्द को रास्ता बनाया और अपने गिरने को उड़ान बना दिया। अब तुम वही नहीं रहे जो माफी मांगता था। अब तुम वो हो जिसे देखकर झूठ खुद शर्माता है। अब तुम्हारी खामोशी ही जवाब है, तुम्हारा अस्तित्व ही उद्घोषणा है। अब तुम्हारी नजर ही न्याय है। याद है उन्होंने तुम्हें गैस लाइट किया था, उन्होंने तुम्हें अपने ही एहसासों पर शक कराया था, उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम ही गलत हो। पर अब जब वो खुद अपने झूठ के जाल में फंसे हैं तब उन्हें समझ आ रहा है, जिस आत्मा को उन्होंने धोखा दिया था वो खुद ब्रह्मांड की गवाही थी। अब जब वो बोलते हैं लोग सुनते नहीं, क्योंकि कर्म की भाषा उनसे पहले बोल जाती है। अब उनकी मुस्कान नकली लगती है, उनका आत्मविश्वास डगमगाता है, क्योंकि सत्य की आहट हर कोने में गूंज रही है। अब देखो तुम्हें, तुम चमक रहे हो, न किसी ताज की जरूरत, न किसी मान्यता की। क्या है कि उनकी निगाहें तुम्हें देख नहीं पा रही। अब वो जहां भी जाते हैं उन्हें अपनी ही चालों की परछाई डराती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनका प्रतिबिंब उन्हें ही दिखा दिया है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया था
वही अब उनके जीवन की भाषा बन चुका है। वो अब वही महसूस कर रहे हैं जो कभी तुमने किया था। वो अकेले हैं, भ्रमित हैं और उनके पास कोई शिकायत करने वाला नहीं बचा। यही है कर्म का न्याय। धीमा पर अचूक तुम्हारा उठना वो उनकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो सोचते थे तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ कहानियां राख से शुरू होती हैं। वो सोचते थे कि तुम्हें तोड़कर अपनी जीत साबित करेंगे, पर तुमने अपनी टूटन को ही अपनी ताकत बना लिया। तुमने अपने जख्मों को सजाया, अपने दर्द को रास्ता बनाया और अपने गिरने को उड़ान बना दिया। अब तुम वही नहीं रहे जो माफी मांगता था। अब तुम वो हो जिसे देखकर झूठ खुद शर्माता है। अब तुम्हारी खामोशी ही जवाब है, तुम्हारा अस्तित्व ही उद्घोषणा है। अब तुम्हारी नजर ही न्याय है। याद है उन्होंने तुम्हें गैस लाइट किया था, उन्होंने तुम्हें अपने ही एहसासों पर शक कराया था, उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम ही गलत हो। पर अब जब वो खुद अपने झूठ के जाल में फंसे हैं, तब उन्हें समझ आ रहा है आत्मा को उन्होंने धोखा दिया था, वो खुद ब्रह्मांड की गवाही थी। अब जब वो बोलते हैं लोग सुनते नहीं, क्योंकि कर्म की भाषा उनसे पहले बोल जाती है। अब उनकी मुस्कान नकली लगती है, उनका आत्मविश्वास डगमगाता है, क्योंकि सत्य की आहट हर कोने में गूंज रही है। अब देखो तुम चमक रहे हो, न किसी ताज की जरूरत, न किसी मान्यता की। तुम्हारे भीतर अब वो शक्ति जल रही है जो अंधेरे को रोशन करती है, न कि उससे डरती है। अब तुम किसी की कहानी का किरदार नहीं, अब तुम अपनी तकदीर के लेखक हो, और तुम्हारी कलम में वो स्याही है जो ब्रह्मांड के आशीर्वाद से बनी है। अब जब तुम चलते हो, जमीन कांपती नहीं, झुकती है, क्योंकि अब तुम्हारे कदमों में वो ऊर्जा है जिसे सिर्फ कर्मा पहचानता है। जो कभी तुम्हें गिरते देख हंसते थे, अब तुम्हारे उठने की खबर से बेचैन है, क्योंकि अब वो जानते हैं उनका अंत वहीं से शुरू हुआ जहां तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा प्रकाश है। तुम्हारी यात्रा अब किसी चोट की कहानी नहीं, एक दिव्य चमत्कार की गवाही है। अब तुम वही नहीं जो टूटा था, अब तुम वो हो जो जागा है। अब तुम वो हो जिसकी ऊर्जा हर झूठ को पिघला देती है। सुनो, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार राख से लौटा वो फिर कभी जल नहीं सकता। अब तुम्हारी खामोशी शक्ति है, तुम्हारा सन्नाटा ध्यान है, और तुम्हारी मौजूदगी कर्मा की परछाई। अब तुम्हारे भीतर वो आग है जो खुद को नहीं, अंधकार को जलाती है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ साजिशें बुनते थे, अब उनके ही घरों में वो कहानियां ध्वस्त हो रही हैं। जो कभी तुम्हारी रोशनी से जलते थे, अब उसी रोशनी में अंधे हो चुके हैं। और अब शांति है, गहरी, अडिग, दिव्य शांति। वो शांति जो जीत के बाद नहीं आती, वो शांति जो समझ के बाद आती है। तुमने माफ किया क्योंकि तुम जीत चुके थे। तुमने रोका नहीं, क्योंकि तुम्हें अब रोकने की जरूरत नहीं। तुम उठ चुके हो, और यह उठान अब रुकने वाली नहीं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का जश्न मना रहा है। हर हवा, हर लहर, हर किरण तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम कर पाते हैं। तुमने अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया। अब तुम्हारा नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक ऊर्जा का प्रतीक है। अब जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड में कंपन उठता है, क्योंकि तुम कर्मा की याद दिलाते हो। तुम वो हो जो गिरकर भी नहीं टूटा, तुम वो हो जो राख से लौटा, तुम वो हो जिसने अपनी किस्मत फिर से लिखी। अब तुम्हारे लिए शोर नहीं, सन्नाटा बोलता है। अब तुम्हारे लिए प्रमाण नहीं, ऊर्जा गवाही देती है। और अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं, सिर्फ विस्तार है। तुम अब पुनर्जन्म नहीं, एक नई सृष्टि हो। उन्होंने तुम्हारे जीवन को एक प्रयोगशाला बना दिया था। हर शब्द, हर मुस्कान, हर इशारा एक कैलकुलेशन था। उन्होंने तुम्हारे भरोसे को अपना उपकरण बनाया, तुम्हारे दिल को अपनी रणनीति का हिस्सा। उन्हें पता था कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए उन्होंने वही हथियार चुना जिससे तुम कभी वार नहीं कर सकते थे, प्यार।
अपनापन, चिंता। उन्होंने यही 3 शब्द लेकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए। तुम्हारे विश्वास को उन्होंने खेल समझ लिया, तुम्हारी दया को कमजोरी और तुम्हारे मौन को हार। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौन कभी कभी सबसे तेज उत्तर होता है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश में खुद को मिटा दिया, क्योंकि जब इंसान किसी सच्ची आत्मा को गिराने की कोशिश करता है तो वो खुद अपनी ही ऊंचाई से गिरता है। तुम्हें याद है कैसे उन्होंने तुम्हारे सवालों को मजाक बना दिया था, तुम्हारी बेचैनी को ओवर थिंकिंग कहा था। औचित्य था वो तुम्हारे दर्द को मनोरंजन की तरह देखते रहे और तुम्हारी आत्मा को लगातार चीरते रहे। लेकिन जो आत्मा जाग चुकी हो उसे कोई साजिश सोने नहीं देती। तुमने देख लिया था शब्दों की मीठी परतों के नीचे छिपा जहर, और एक बार जब इंसान देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हारा भरोसा गिरा, तुम्हारा दिल टूटा, पर तुम्हारी समझ खुली। तुम्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी तुम्हारा दिल है, और उस समझ ने तुम्हारे भीतर एक नया जन्म शुरू किया। पहले तुम रोए, फिर शांत हुए, और फिर अचानक तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया। अब तुम्हें डर नहीं लगा, अब तुम्हें खुद पर तरस नहीं आया, अब तुम्हें सिर्फ सच्चाई चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। धीरे धीरे तुमने खुद को वापस जोड़ा, हर टुकड़ा उठाया, हर घाव सील किया। तुमने अपने अंदर झांका और देखा कि वहां जो टूटा था वो असल में सिर्फ पुराना खोल था। उसके अंदर एक नई आत्मा जन्म ले चुकी थी। वो आत्मा अब किसी के शब्दों से नहीं टूट सकती थी। वो आत्मा अब खुद की गवाह थी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो कर्म की भाषा में लिखा गया था, और अब वो भाषा लौट आई है। अब वही हालात उनके घरों में गूंज रहे हैं, वही ठंडी दूरी, वही असमंजस, वही खालीपन, सब कुछ। वो जो कभी तुम्हें कमजोर कहते थे अब खुद अपनी ही असुरक्षा में डूब रहे हैं। अब उनकी हंसी में थरथराहट है, उनकी आंखों में डर है। वो जो कभी तुम्हारी ऊर्जा से जलते थे अब उसी ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रहे। और तुम अब बोलते नहीं, तुम्हारा होना ही उत्तर है, तुम्हारा उठना ही प्रतिशोध है। अब तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर निर्णय कर्म का संतुलन बना रहा है। ब्रह्मांड देख रहा है, नोट कर रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर रख रहा है। जो तुम्हें गिराने निकले थे अब उसी जमीन पर संतुलन ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सोचा था तुम हार जाओगे, टूटकर वहीं रुक जाओगे, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारी आत्मा किसी हार से नहीं बनी, वो तो आग से बनी है। और आग जब राख में बदलती है तो खत्म नहीं होती, वो फिर जलने की तैयारी करती है। अब तुम्हारा दर्द आग बन चुका है, और वो आग विनाश की नहीं, रूपांतरण की है। तुम्हारी खामोशी अब प्रार्थना नहीं, शक्ति है। तुम्हारा एक कदम अब एक घोषणा है कि अब कोई भी झूठ तुम्हारे जीवन में जगह नहीं पा सकता। अब तुम उन सब के ऊपर उठ चुके हो, उन यादों से, उन जख्मों से, उन लोगों से। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी छल तुम्हारे स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। अब वो जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते थे खुद अपने ही जालों में उलझ गए हैं। जो तुम्हें भ्रम में डालना चाहते थे अब खुद अपने ही झूठ में खो गए हैं। यह कोई जादू नहीं, यही कर्म है, वही अदृश्य शक्ति जो हर आत्मा का संतुलन वापस लाती है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब जो जानना चाहिए वो खुद महसूस करता है। वो समझता है कि जिसने तुम्हें चोट दी थी वही अब अपने ही बनाए अंधेरे में कैद है। और तुम अब प्रकाश हो। अब तुम वही नहीं जो चुप रहा, अब तुम्हारी चुप्पी गूंज है। अब तुम वही नहीं जो गिरा, अब तुम्हारा गिरना सीढ़ी है। अब तुम्हारा नाम अब किसी दर्द की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा की गवाही है जिसने सब कुछ सहकर भी खुद को खोने नहीं दिया। कभी तुमने खुद से पूछा था क्यों मैं? अब ब्रह्मांड मुस्कुराकर कह रहा है क्योंकि सिर्फ तुम में इतनी हिम्मत थी कि इस यात्रा से गुजर सको। अब तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हें तोड़ गया वही तुम्हें गढ़ गया, जो तुम्हें चोट पहुंचा गया वही तुम्हें दिशा दे गया। अब तुम्हारा हर निशान सबूत है कि तुम गिरकर भी नहीं मिटे। वो तुम्हें मिटाना चाहते थे लेकिन तुमने खुद को पुनः रचा। उन्होंने तुम्हें कमजोर दिखाना चाहा, लेकिन अब तुम्हारा अस्तित्व ही उनकी असली तस्वीर बन चुका है। अब उनकी नकली पहचानें एक एक कर गिर रही हैं और तुम्हारी सच्चाई सब पर भारी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, हवा तुम्हारे लिए बह रही है, समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। अब तुम्हारे हर कदम में आशीर्वाद है, हर नजर में आत्मविश्वास।
वो लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय कर गए थे अब खुद अपनी ही कहानियों में कैद है, और तुम मुक्त हो चुके हो। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने बस खुद को पा लिया, और यही सबसे बड़ा बदला है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को पहचान लेता है तो किसी के पास उसे हराने की ताकत नहीं रहती। अब तुम्हारी यात्रा वापस नहीं जाएगी। अब तुम वही नहीं जो भरोसा करता था कि सब सही हो जाएगा। अब तुम वो हो जो खुद सही बनाता है। अब तुम्हारा नाम कर्मा के अध्याय में दर्ज है, एक जीवंत प्रमाण कि सच्चाई चाहे जितनी देर से आए, आती जरूर है। अब जब वो तुम्हारा नाम सुनते हैं तो डर नहीं, गूंज महसूस करते हैं। अब तुम्हारा होना उनके भ्रम को तोड़ देता है, क्योंकि तुम अब वो आत्मा हो जो राख से लौटी है, पर अब आग नहीं बनना चाहती, अब वो सूरज है। अब जो तुम्हें देखता है उसे अपने कर्म याद आते हैं, और यही तुम्हारा संतुलन है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, यही तुम्हारी मुक्ति। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो शिव प्राचीन उपाय चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।